एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1। इसमें हमें बताना है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें जो यहाँ पर समीकरण दिए गए हैं हमें उसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। ओके, तो करते हैं पार्ट वन में हमें दिया है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x-3। ये है LHS, ये है RHS। RHS को अभी यहाँ पर एज इट इज़ लिखना है और LHS को भी एज इट इज़ लिखना है। अब करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, देखो पहले RHS 2 एकम 2x 2 तिया 6। 2 से हमने इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू को यहाँ पर गुणा कर दिया। अब बात करते हैं LHS की। यहाँ पर दिया है x+1 का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह यहाँ पर ये आंसर आना चाहिए। ये कैसे आएगा वो देखते हैं। देखो हमें दिया है x+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक सूत्र बनता हुआ नज़र आ रहा है जो है a+b का होल स्क्वायर। ओके, नाउ कंपेयरिंग, a का मान है x, b का मान है 1, तो a की जगह यहाँ x लिखेंगे, b की जगह यहाँ 1 लिखेंगे। a स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, क्योंकि a का मान है x। b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, ये वाला 2 सूत्र का। a की जगह x, b की जगह 1। अब कर देंगे सिंप्लीफाई। एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 और ये वाला x। तो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने पे हमें ये आंसर मिला। ओके, जो कि यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब इसमें एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 जो था जैसे का वैसा ही लिख दिया। अब ये जो 2x है ये यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का, ये -6 है, उधर जाएगा तो प्लस का 6। इस तरह से इन सभी वैल्यू को हम उठा के इस तरफ ले गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का, ये हो गया कैंसिल। 6 और 1 हो गया 7। इस तरह से इन सबको सॉल्व करने पे हमें ये आंसर मिला, बराबर आ गया 0। ओके, अर्थात x² प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0। ये बन गया इस तरह का समीकरण। द्विघात समीकरण के लिए एक सीरीज़ होती है x की पावर 2, x की पावर 1 और ये वाला 7। अब यहाँ पे जो x का नंबर है वो यहाँ नहीं है, इसलिए हमने इसको 0x लिख दिया, बराबर में 0। अब क्योंकि जो पहला नंबर है उसकी घात 2 है ना, x², इसलिए देखो ये जो वैल्यू है ये इस फॉर्म में बन चुकी है। a का मतलब है यहाँ पे 1 x², b का मतलब है यहाँ पर 0 और 7 का मतलब है c। तो ये जो वैल्यू है ये इस फॉर्म में आ चुकी है। के प्रकार का समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने के लिए किसी भी समीकरण का इस फॉर्म में होना जरूरी है। इस फॉर्म का मतलब है कि पहला नंबर x की घात 2 के साथ, दूसरा नंबर x की घात 1 के साथ और तीसरा यहाँ पे c का मतलब है कांस्टेंट यानी कि अचर पद। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पर 7 है। तो इस फॉर्म में जो भी समीकरण होगा उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। पार्ट 2 में हमें ये वैल्यू दी है, हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो समीकरण को सरल करने पर ये है LHS, ये है RHS। ओके, अभी एज इट इज़ लिखा, अब करेंगे सिंप्लीफाई। तो ये वैल्यू एज इट इज़, यहाँ -2 से इस पूरे ब्रैकेट को करना है गुणा। -2 को 3 से गुणा किया, 2 तिया 6, माइनस प्लस माइनस। ओके,
-2 को -x से गुणा किया, 2 एकम 2x, माइनस माइनस होता है प्लस, नंबर के साथ निशान की भी गुणा होती है। ओके, अब इन सभी वैल्यूज़ को हमें इस तरफ लेकर आना है, बराबर के इस तरफ। ओके, तो ये वैल्यू एज इट इज़, ये -6 है, इधर आएगा +6, ये +2x है, इधर आके -2x बराबर 0। 0 को इस तरफ रखना है, यानी कि RHS पे, और बाकी सभी नंबर्स को LHS पर लेकर आना है। ओके, अब x² का x², तो -2x और -2x ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है। -2x -2x, माइनस माइनस होता है प्लस, 2 और 2 हो गया -4x, और ये वाला 6 बराबर 0, अर्थात x² -4x + 6 बराबर 0। यह ax² + bx + c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है। आप देख सकते हो, ये जो हमारा आंसर आया है वो इस तरह का समीकरण बना है, x की घात 2, x की घात 1, और यहाँ पर c का मतलब है कांस्टेंट, यानी कि अचर पद। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, प्रकार का समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। पार्ट 3 में हमें ये इक्वेशन दी है और हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, समीकरण को सरल करने पर। ओके, अभी ये एज इट इज़ और ये एज इट इज़, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके ये आंसर आना चाहिए। देखो कैसे आएगा, देखो हमने ये वैल्यू लिख दी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इस x से इस पूरे ब्रैकेट को करना है गुणा, x को x से गुणा किया x², x को फिर 1 से गुणा किया तो ये हो गया +x, फिर -2 से इस पूरे ब्रैकेट को करना है गुणा, -2 को x से गुणा किया, 2 एकम 2x हो गया, -2 से 1 को गुणा किया तो 2 एकम 2, माइनस प्लस माइनस। ओके, x², और यहाँ पर -2x में से एक x को माइनस करेंगे तो -x, और ये -2। ओके, तो LHS को सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। अब RHS पे हमें ये वैल्यू दी है, x से पहले इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करना है, x को x से गुणा किया x², x को 3 से गुणा किया 3x। ओके, अब -1 से इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करना है, तो -1 से x को गुणा किया -x, -1 को 3 से गुणा किया 3 एकम 3, माइनस प्लस माइनस, x², 3x में से एक x को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 3x में से एक x को माइनस किया 2x, और ये -3। ओके, ये आ गया RHS का आंसर। ओके, अब इन सभी वैल्यूज़ को हमें उठाकर LHS पे लेके जाना है और बराबर में 0 करना है। तो ये सभी एज इट इज़, ये +x², इधर आके -x², ये +2x, इधर आके -2x, ये -3, इधर आके +3 बराबर 0। अब करेंगे सिंप्लीफाई, x² से x² कैंसिल, ये प्लस का था ये माइनस का, उसके बाद x की टर्म देखो, ये -x -2x, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो -2x और -1x, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 और 1, -3x, उसके बाद ये -2 और ये +3, तो माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया तो +1। ओके, अब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने पर जो भी इनके निशान हैं वो बदल जाएंगे,
तो ये हो जाएगा +3x और ये हो जाएगा -1 बराबर 0। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यह है ax² + bx + c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है। देखो यहाँ पर कहीं भी x की घात 2 का नंबर नहीं है। x की घात 2 का नंबर होना चाहिए द्विघात समीकरण होने के लिए, लेकिन यहाँ पर x की घात 2 वाला नंबर नहीं है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। पार्ट 4 में हमें ये वैल्यू दी है, इसको हमें सिंप्लीफाई करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो समीकरण को सरल करने पर सबसे पहले एज इट इज़ लिखना है, अब इसको करना है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट में, इनको हमें गुणा करना है इस तरह से। x से पहले इस पूरे ब्रैकेट की गुणा, x से 2x को गुणा किया 2 एकम 2, x को x से गुणा किया x², ओके। फिर x से 1 की गुणा तो x एकम x, फिर -3 से इस पूरे ब्रैकेट की गुणा तो -3 से 2 की गुणा 2 तिया 6 और x यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, -3 से 1 की गुणा 3 एकम 3 माइनस प्लस माइनस, ओके। ये 2x², 6x में से 1x को माइनस करने पर -5x और ये -3। तो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर x से x को गुणा x², x से 5 को गुणा 5 एकम 5x। अब इन सभी नंबर को हमें LHS पर लेके जाना है, ओके। तो ये वैल्यू यहाँ पर एज इट इज़, x² यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस, ये +5x है, इधर जाएगा तो -5x बराबर 0। अब 2x² में से 1x² को माइनस करेंगे तो 1x² आएगा, -5x -5x माइनस माइनस प्लस, 5 और 5 हो गया 10x। ये भी x का नंबर है, ये भी x का नंबर है, इसलिए ये साथ में सॉल्व हो सकते हैं। फिर बच गया -3, तो ये रहा बराबर 0। यहाँ ax² + bx + c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है। कंपेयर करने पे इस प्रकार का समीकरण बनता है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। पार्ट 5 में हमें ये वैल्यू दी है, इसको सिंप्लीफाई करके हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। समीकरण को सरल करने पर ये सभी अभी एज इट इज़ हैं। अब करेंगे इनको सॉल्व। इन दोनों वैल्यूज़ को गुणा करके ये आंसर आना चाहिए, तो करते हैं गुणा। देखो 2x से पहले इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करना है, तो 2x को x से गुणा किया 2 एकम 2, x को x से गुणा करेंगे x की घात 2, 2x से 3 को गुणा किया 2 तिया 6, यहाँ पर x तो यहाँ पर भी x, प्लस माइनस माइनस। अब -1 से इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करना है, -1 से x को गुणा किया तो x, -1 से 3 को गुणा किया 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, ओके। 2x²। अब ये दोनों वैल्यू x की हैं, ये सिंप्लीफाई होंगी, माइनस माइनस प्लस, 6 और 1 हो गया 7x और ये +3। अब यहाँ पर x से इस दोनों वैल्यू को गुणा करेंगे, x को x से गुणा किया x की घात 2, x को 1 से गुणा किया x एकम x, 5 से ये पूरा ब्रैकेट गुणा होगा 5 एकम 5, ऐसे निशान लगा दो, 5 एकम 5x, 5 से -1 को गुणा करेंगे 5 एकम 5, ये x²,
ये दोनों x की वैल्यू हैं, साथ में प्लस माइनस हो सकती हैं। तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 गया तो 4x और ये -5। इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर आ गया। तो इन दोनों को गुणा किया, ये आंसर आया। इन दोनों को गुणा किया, ये आंसर आया। ठीक है, अब सभी वैल्यूज़ को हमें LHS पर लेकर आना है, बराबर 0 करना है। यहाँ बराबर 0 है। ठीक है, अच्छा, अब ये वैल्यू यहाँ पर एज इट इज़, ये +x² है, इधर जाएगा -x²। ये +4x है, इधर जाएगा -4x। ये -5 है, इधर जाएगा तो +5 होगा। ओके, अब ये 2x² और ये 1x², 2 में से 1 गया तो 1x²। ओके, ये 7x, ये 4x, ये माइनस माइनस प्लस, 7 और 4 हो गया -11x। ये +5, ये +3, 5 और 3 हो गया 8 बराबर 0। अर्थात x² - 11x + 8 बराबर 0। यह इस प्रकार का समीकरण है। कंपेयर करो, सेम आता है, x की घात 2, ये x और ये कांस्टेंट। ओके, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट पार्ट में हमें ये बताना है कि दी गई वैल्यू द्विघात समीकरण है या नहीं। समीकरण को सरल करने पर ये एज इट इज़, यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसको एज इट इज़ लिखना है। x - 2 का होल स्क्वायर है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। x - 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है a - b का होल स्क्वायर का यहाँ पर सूत्र बन रहा है। तो यहाँ पर a का मान है x, b का मान है 2, यानी कि a की जगह हम x रखेंगे, b की जगह हम 2 रखेंगे। तो a² का मतलब x², b² का मतलब 2² -2 सूत्र का, a की जगह x, b की जगह 2, ये हो गया x²। 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 और ये वाला x। तो इसको सॉल्व करने पर हमें ये मिला। ओके, तो इसकी जगह अब हम ये वैल्यू लिखेंगे। अब सभी नंबर्स को हमें LHS पर लेकर आना है। तो ये +x² है, इधर आके -x²। ये -4x है, इधर आके +4x। ये +4 है, इधर आके -4 बराबर 0। अब x² से x² कैंसिल, ये प्लस का था, ये माइनस का। ओके, 3x + 4x, ये हो गया 7x। और उसके बाद क्या बचा है यहाँ पर -4 + 1। तो -4 में से प्लस का 1 गया तो ये आ गया -3 बराबर 0। अर्थात 7x - 3 बराबर 0 इस प्रकार के समीकरण का नहीं है। देखो, यहाँ पर x की घात 2 का नंबर नहीं है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। पार्ट 7 में हमें ये वैल्यू दी है और बताना है हमें कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पर LHS पर a + b का होल क्यूब का सूत्र बन रहा है, क्योंकि घात 3 दी गई है। तो सबसे पहले इस सूत्र को ओपन करके वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। a + b का क्यूब का सूत्र होता है ये, यानी कि यहाँ पर हम कंपेयर करें तो a का मान है x, b का मान है 2। a की जगह x रखना है, b की जगह 2 पुट करना है। तो x + 2 का क्यूब। ओके, तो यहाँ पर देखो, a का क्यूब मतलब x का क्यूब, b का क्यूब 2 का क्यूब, फिर है 3ab, तो ये वाला 3, a की जगह x, b की जगह 2, a की जगह x, b की जगह 2। ये हो गया x³। 2 का क्यूब होता है 8, इसको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और ये वाला x, ये एज इट इज़।
ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। अब इस 6x से इस पूरे ब्रैकेट की गुणा करनी है। 6x को x से गुणा करेंगे, 6 एकम 6। x को x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर। 6x को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, ये वाला x। अब इस वैल्यू की जगह हमें ये पूरी वैल्यू लिखनी है। ये लिख दी यहाँ पर, ठीक है। अब इस 2x से इस पूरे ब्रैकेट की गुणा, तो 2x से x स्क्वायर की गुणा, 2 एकम 2, x की घात 1 से x की घात 2 की गुणा, तो ये हो जाएगा x की घात 3। वेरिएबल की घातें प्लस होती हैं। 2x से -1 की गुणा, 2 एकम 2, और ये वाला x। अब इन सभी वैल्यूज़ को उठाकर हमें LHS पर लेकर जाना है। तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पर एज इट इज़, ये प्लस 2x³ है, इधर जाएगा तो -2x³, ये -2x है, इधर जाएगा तो माइनस था ना, तो प्लस हो गया, बराबर 0। ओके। अब यहाँ पर ये x की घात 3 और ये x की घात 3, -2 में से एक x की घात 3 को माइनस करेंगे तो -1x की घात 3 आएगा। एक को यहाँ नहीं लिखते हैं। उसके बाद है 6x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया क्योंकि इसका साथी यहाँ पर कोई नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 12x + 2x, ये हो गया 14x, फिर बच गया 8, तो यहाँ पर 8 बराबर 0। अब यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने पर सभी के निशान पलट जाएंगे। देखो, माइनस कॉमन लिया, -x³ का +x³ +6 का -6 +14 का -14 +8 का -8 बराबर 0। अर्थात यह है ax² + bx + c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है। देखो, यहाँ पर x की घात 3 आ रही है। द्विघात समीकरण होने के लिए हमें सिर्फ x की घात 2, x की घात 1 और अचर पद यानी कि कांस्टेंट, जिसे हम c कहते हैं, वो होना चाहिए। यहाँ पर x की घात 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। पार्ट 8 में हमें ये वैल्यू दी है और हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो LHS पर जो वैल्यू है वो यहाँ एज इट इज़ रहेगी। RHS पर यहाँ पर एक सूत्र बनता हुआ नज़र आ रहा है, a - b³। इसको हमें सॉल्व करना होगा फॉर्मूला लगाकर। a - b³ का सूत्र है ये। कंपेयर करने पर a का मान है x, b का मान है 2, तो a की जगह यहाँ पर x रखेंगे, b की जगह यहाँ 2 पुट करेंगे। a की जगह x, b की जगह 2, ये -3, a की जगह x, b की जगह 2, a की जगह x, b की जगह 2। अब करेंगे सिंप्लीफाई। x³ 2 का क्यूब 8 होता है, 3 दूनी 6, और ये वाला x, x - 2 यहाँ ऐसे नाउ 6x से x को गुणा करेंगे, 6x²। 6x से 2 को गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, ये वाला x, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि x - 2 का होल क्यूब का ओपन करने पर ये वैल्यू आ गई। ओके, तो यहाँ पर अब इस वैल्यू की जगह जो हमने सॉल्व करके पाया है वो वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। अब इस पूरी वैल्यू को हम LHS पे शिफ्ट करेंगे। ऐसा करने पे सभी के निशान बदल जाएंगे। देखो, ये वाली वैल्यू यहाँ पर एज इट इज़ लिखी है, ये +³ है, इधर आके -³ -6x², इधर आके +6x² +12x -12x -8
+8 बराबर 0। अब करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, +x³ -x³ कैंसिल, ये -4x² +6x²। एक ही फैमिली के मेंबर हैं, इसका मतलब है यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर भी x की घात 2 है, तो ये साथ में सॉल्व हो सकते हैं। 6 में से 4 गया तो आ गया +2x²। अब ये -x और ये 12x, ठीक है, तो 12x और 1x हो गया 13x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। उसके बाद है 8 और 1, ये हो गया 9 बराबर 0। यह ax² + bx + c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है। देखो कंपेयर करो, x², यहाँ x और यहाँ कांस्टेंट, मतलब कि c, कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। प्रश्न 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ओके, हमें यहाँ पर जो है कुछ स्टोरीज टाइप दिया है, इसको हमें समीकरण के रूप में बदलना है। ओके, तो देखो, पहला दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है, भूखंड जो है वो आयताकार की शेप का है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो दूसरी चीज़ होती है, देखो पहले लंबाई बोला है, फिर चौड़ाई बोला है, तो दूसरी चीज़ हो गई चौड़ाई। चौड़ाई यानी कि दूसरी चीज़ को हम हमेशा x मानते हैं। ओके, तो माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। आपको याद रखना है, दूसरी चीज़ को x या कोई भी वेरिएबल मानना है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर चौड़ाई दी है, उसको मैंने यहाँ पर x माना है। माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। अब क्षेत्र की लंबाई, उसके लिए देखो भूखंड की लंबाई कितनी दी है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई हमने मानी है x। ओके, चौड़ाई के दुगने तो 2 से कर दिया गुना, ये चौड़ाई को 2 से गुना कर दिया। जो वो कह रहा है वो हमको करना है। देखो इसने क्या कहा है, चौड़ाई के दुगने, तो चौड़ाई है x, इसका दुगना यानी 2 से गुना कर दो। 1 अधिक है, अधिक का मतलब प्लस करना है, तो हो गया +1, ये हो गई लंबाई। ओके, अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई यहाँ पे हमारी कितनी है, ये है 2x + 1, लंबाई हो गई ये और चौड़ाई है x, तो चौड़ाई गुणा लंबाई लिखो या लंबाई गुणा चौड़ाई लिखो, सेम थिंग है। अतः क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, इसको आगे लिख दिया है, इसको पीछे लिख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसको यहाँ पर हम लिखेंगे। अब इसने हमें दिया भी है, क्या दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो ये तो हमारा सूत्र से आ गया यहाँ तक। अब जो हमें दिया है क्षेत्रफल, वो सूत्र वाले क्षेत्रफल के बराबर में लिख देंगे, है ना। ये हमने सूत्र से प्राप्त किया, जो उसने स्टोरी बताई थी उसके अकॉर्डिंग, और ये क्षेत्रफल हमें गिवन है, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देंगे। अब करेंगे सिंप्लीफाई। x से 2x को गुणा, 2 एकम 2, x को x से गुणा करेंगे x², x को 1 से गुणा करेंगे x एकम x बराबर 528। अब इस 528 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। देखो ये वाली वैल्यू एज इट इज़, ये +528 को इधर ले गए तो -528 बराबर 0। अतः भूखंड की लंबाई और चौड़ाई
द्विघात समीकरण ये संतुष्ट करती है। पार्ट 2, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ओके, तो माना पहला पूर्णांक है x, इसलिए दूसरा क्रमागत पूर्णांक हो गया x+1। अतः गुणनफल यानी कि इन दोनों को गुणा करना है। तो x और ब्रैकेट में x+1, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है। अब इन दोनों का गुणनफल हमें 306 दिया है, तो इन दोनों के बराबर में 306 लिख देंगे। अब प्रश्नानुसार x को x+1 से गुणा करेंगे। x को x से गुणा करने पर x² आता है, x को 1 से गुणा करने पर x आता है बराबर 306। अब यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज़, ये प्लस 306 है, इस तरफ जाके -306 हो जाएगा बराबर 0। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक द्विघात समीकरण x² + x - 306 बराबर 0 संतुष्ट करती है। पार्ट 3 में हमें दिया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ओके, तो माना रोहन की आयु x वर्ष, इसलिए रोहन की माँ की आयु x + 26 वर्ष। एक नेचुरल सी बात है कि बच्चा हमेशा माँ से छोटा होता है, माँ बड़ी होती है। ओके, अब आगे कहा है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, देखो इसने कहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, तो जो रोहन की आयु हमने मानी है उसके 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद की बात है इसलिए +3 कर देंगे, तो ये हो गई x+3। इसलिए रोहन की माँ की आयु, देखो यहाँ पर x+26 थी, अब इसमें अगर हम 3 जोड़ें इस प्रकार x+26 + 3, तो ये हो जाएगा x+29। 3 वर्ष के बाद रोहन की माँ की आयु x+29 वर्ष हो जाएगी। अतः आयु का गुणनफल इन दोनों को गुणा करना है। ओके, इन दोनों को गुणा करना है, ये कर दिया गुणा। इन दोनों का गुणनफल मतलब कि आयु का गुणनफल 360 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले x से इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करना है। x से x को गुणा करेंगे x², x से 29 को गुणा करेंगे 29x। अब 3 से इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करना है, 3 एकम 3x, 29 तिया 87, और ये जो 360 है इधर प्लस का है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -360 हो जाएगा। ओके, ये x², 29x और 3x को प्लस करेंगे 32x, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 360 में से 87 को माइनस करेंगे तो -273 आएगा बराबर 0। अतः रोहन की आयु द्विघात समीकरण ये संतुष्ट करती है। पार्ट 4, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में जो हमें ज्ञात करना होता है
उसे हम कोई ना कोई वेरिएबल मानते हैं। ओके, तो माना रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे। हमें चाल ज्ञात करनी है। कुल दूरी है 480 किलोमीटर। इसलिए लिया गया समय, अब यहाँ पर एक सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ओके, तो समय बराबर दूरी है 480, तो यहाँ 480 और चाल है x जो हमने माना है। ठीक है, तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, ओके, तो लिया गया समय, देखो इसने कहा है चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, तो चाल में से जो हमने मानी है x, उसमें से -8 कर देंगे। वेरी सिंपल है ना, क्योंकि इसने कहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती क्या, चाल, तो x -8 कर दो, क्योंकि हमने चाल को x माना है, तो ये हो गया x -8। ओके, अब प्रश्नानुसार ये वाली वैल्यू इसने कहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ओके, तो यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू यहाँ लिख देंगे, और क्योंकि उसने कहा है कि कम होती तो माइनस करेंगे, और जो ये वाला समय है उसको यहाँ लिखेंगे, और इसने कहा है 3 घंटे अधिक लेती, तो 3 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब ये एक समीकरण बन चुका है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई ध्यान से करना है। ठीक है, सबसे पहले ये वाला 3 तो एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अभी यहाँ पर तिरछी और छेदों की गुणा होगी। देखो तिरछी 480 को x से किया, 480x, फिर यहाँ पर तिरछी 480 से x -8 को गुणा करना है, तो ये लिख दिया। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, ये वाला 480 से x -8 को गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ x -8 ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। हो गया, ये हो गई तिरछी गुणा। अब करते हैं छेदों की, यानी कि x से इस पूरी वैल्यू की गुणा, तो ये कर दिया x से इस पूरी वैल्यू को गुणा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। अब करेंगे सिंप्लीफाई, ये 480x, अब 480 से इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करना है, तो 480 एकम 480 और ये वाला x, माइनस माइनस प्लस, 480 से 8 को गुणा करेंगे 3640 आएगा। अब जो ये वैल्यू है ये भाग में है, इधर जाके गुणा होगी, ये देखो। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब गुणा कर रहे हैं। अब ये प्लस 480x, ये माइनस 480x एक दूसरे से कैंसिल हो गए, यहाँ बच गया 3640, ये लिख दिया। अब इसको गुणा करते हैं। सबसे पहले ये वाला 3 एज इट इज़, इस x से इन दोनों को गुणा करना है। x को x से करो x², x से -8 को करने पर -8x। अभी ये 3 बाकी है। ओके, 3640 यहाँ पर। अब 3 से x² को गुणा, 3x², 3 से 8 को गुणा, 8 तिया 24 और ये वाला x। ठीक है, अब 3640 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया। ओके, ये वैल्यू एज इट इज़ 3640 को हमने बराबर के इस तरफ शिफ्ट किया है, तो इधर प्लस का था, इधर आके माइनस, बराबर 0। अतः रेलगाड़ी की चाल द्विघात समीकरण इस वाले को संतुष्ट करती है।